तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बच गया था केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो बच गया था, हम लोग 22 तक देखे थे, उससे आगे बच गया था, तो वो क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा। उससे पहले कि अगर साथियों आप पहली बार हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस प्रकार का और सारी वीडियो जो है हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव फुल कंसेप्ट के साथ मिल जाए। तो दोस्तों अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 22 से क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग 21 तक देख चुके हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, CH4 का जो नाम होता है मीथेन होता है, ठीक है। ये मीथेन का सूत्र है। CH4 जो होता है किसका सूत्र है? मीथेन का है, ठीक है। एकदम आगे आप लोग चैप्टर पढ़िएगा जब, तो आप लोगों को पता चल जाएगा CH4 जो है मीथेन है। और आप लोग को ये दावे के साथ कहते हैं कि ये मीथेन जो है ये जो कैसे बना है, ये सब सूत्र लिखने वाले आप लोग को दिमाग में बम की तरफ फिर जरूर कर देंगे। उसका जो वीडियो देंगे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। बस अभी तक के लिए बस चैप्टर वाइज देखिए, उसके बाद जब उसका क्लास आप लोग को अगर बताएंगे तो उसमें आप लोग एक बार में समझ जाएगा। बहुत ही मस्त चैप्टर है ये। मीथेन इथेन ये सब बनता है, कार्बनिक जो होता है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, वो भी बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का। आगे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है क्या है, तो याद बता दें। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा CH4 का दहन क्या है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है BaCl2। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, 23 नंबर इक्वेशन यहाँ पर है। आप लोगों को पहले भी बता चुका इक्वेशन है। यहाँ पर एक क्यू है मतलब इक्वेशन यानी समीकरण है। यहाँ पर भी समीकरण, इक्वेशन मतलब यहाँ पे समीकरण, इक्वेशन यानी समीकरण होता है। और जब एस रहता है तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिड यानी ठोस कहते हैं। ये आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बता दें किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग यहाँ पे स्पेस नहीं है जो कि समझा मतलब पाए। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे, सो आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा द्विविस्थापन का ही दूसरा नाम क्या है? उभय विस्थापन है, ठीक है। हो सकता है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो द्विविस्थापन विद्यार्थी पढ़े हुए रहते हैं और यहाँ पे उभय विस्थापन पूछने में आप लोग नहीं बना पाते हैं। ध्यान रखिएगा द्विविस्थापन का ही दूसरा नाम उभय विस्थापन होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन K2Cr2O7 यानी इसका जो नाम होता है, केमिकल नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है सूत्र इसका, ठीक है। और उसके बाद ये अभिक्रिया करते हैं 3SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से, और H2SO4 यानी इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो ये बनता है। तो कह रहा है इसमें अवकारक क्या है दोस्तों? यहाँ पे कह रहा है अवकारक जो होता है सो क्या है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन थोड़ा उलझाव वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे अवकारक पूछा जाएगा, सॉरी अवकारक जो हो जाएगा यहाँ पे SO2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लग रहा है, बट आप लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चन पर जोर दे रहे हैं एकदम 2022 के लिए उस क्वेश्चन को फिक्स करिए, ठीक है। सारा चैप्टर आप लोग को बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सारा का मिलने वाला है। तो यहाँ पर और आप लोग प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से सारा आप साइंस मैथ किसी भी सब्जेक्ट के वहाँ से सेव है, आप लोग देख सकते हैं। सारा चैप्टर वाइज सेव है, आप लोग देख सकते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो 25 नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो होता है प्राप्त Fe3O4 होता है, यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी जो है एकदम सही हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है। इसका जो होता है मैग्नेटाइट होता है, ये लोहा का एक अयस्क है, मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Fe2O3 होता है, O4 होता है, थोड़ी यहाँ पर Fe3O4 होता है जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो दोस्तों बता दें सिल्वर जो होता है चांदी होता है, जो कि आप लोग कहिएगा सफेद होता है कलर, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है AgCl यानी क्लोरीन के साथ मिलने पर इसका रंग हरा हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन का काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग गेट बाय हार्ट रखिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि पीछे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो CaCO3 होता है जिसका ये संगमरमर का सूत्र होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसका जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मार्बल होता है। मार्बल भी इसी को कहा जाता है, चौक भी इसी को कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, संगमरमर को ही चौक कहा जाता है, इसी को खड़िया कहा जाता है, इसी को खड़िया भी कहा जाता है, इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को
चूना पत्थर भी कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, इन्हीं को चूना पत्थर भी कहा जाता है। और दोस्तों बता दें कि इसका जो है केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम जो होता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी तो सभी लोग खाते हैं, चीनी मत भूलिएगा, चीनी है चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही होगा। C12H22O11, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं चीनी का सूत्र कहे या फिर शर्करा कहे, ठीक है, यानी शक्कर का कहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्कर का भी सूत्र यही होता है, ठीक है, शक्कर, चीनी या फिर शर्करा, ये सभी का सूत्र यही होता है C12H22O11 यानी C12H22O11। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर बता दें सोडियम कार्बोनेट जो कि वाशिंग सोडा होता है यानी धोवन सोडा भी कहलाता है। तो यहाँ पे वाशिंग सोडा जो कि आगे आप लोग पढ़िएगा या फिर पढ़ते होंगे, तो वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। यहाँ पर राइट आंसर ए जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी में आप लोग को 10H2O भी लग जाएगा, आगे पड़ेगा तब ये वाशिंग सोडा हो जाएगा यानी धोवन सोडा हो जाएगा, यानी Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा सूत्र इसका, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इसका थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे खाने वाला सोडा है, यहाँ पर बी जो है खाने वाला सोडा है, इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये खाने वाले सोडा होता है। इसका जो है इसको वैकिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है, वैकिंग पाउडर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी जो है ऑप्शन सही है। और H2SO4 को ही बैटरिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैटरिक अम्ल भी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है बैटरिक अम्ल। और इसका दूसरा नाम होता है गंधक अम्ल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, गंधक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरिक अम्ल और गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, H2SO4 जिसको बैटरिक अम्ल भी कहते हैं और गंधक अम्ल भी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका सूत्र जो होता है सो क्या होता है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि तुतिया का जो है सूत्र क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा सूत्र सो यहाँ पर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन सा धातु विस्थापित करता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, विस्थापित करेगा वही जो शक्तिशाली होगा। तो लोहा खुद क्रियाशील है, उसके बाद लोहा से भी पावरफुल जो होता है जिंक होता है, यानी जिंक होता है। यहाँ पर ये टीन तो कभी नहीं कर सकता है लोहा को विस्थापित, कॉपर भी नहीं, ये चांदी भी नहीं, ये सब जो होता है ये सब कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, ये कम अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पर जिंक ही एक ऐसा पावरफुल है व्यक्ति जो कि क्या है, लोहा को टक्कर दे सकता है, यानी लोहा को किसी विलेन से विस्थापित कर सकता है। अर्थात राइट आंसर यहाँ पर सी जो हो जाएगा जिंक हो जाएगा। जिंक, एकदम ध्यान रखेगा कि लोहा को जब भी विस्थापित करेगा तो जिंक करेगा, और लोहा किसको करेगा विस्थापित? तो कॉपर को कर सकता है, कॉपर को, लोहा कॉपर को विस्थापित करता है, एकदम ध्यान रखेगा, यानी भगा देता है। चलिए आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, एकदम देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ऊपर हम लोग पढ़े थे अभी, कैल्शियम कार्बोनेट का को कहते हैं एकदम। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? ऊपर ही बताए थे, जिसको संगमरमर कहते हैं, CaCO3 होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या क्या कहते हैं? तो चौक भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो इस अनुसार से आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग को नाम वहाँ पे बताए थे, मार्बल भी इसी को कहा जाता है, मार्बल भी, और खड़ियाँ भी कहा जाता है इसी को, एकदम ध्यान रखिएगा, खड़ियाँ भी। आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इस बार रहेगा ही, ये 99% कहते हैं ये क्वेश्चन इस बार रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा इस बार 22 के बोर्ड में ये रहेगा। शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? एकदम ध्यान रखिएगा, शोषण में जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर वहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग नाक से फिर निकाल देते हैं। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन है, उपचयन। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उपचयन का ही दूसरा नाम क्या होता है? आप लोग को पता होगा, क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मात्र इस चैप्टर से मात्र आपको 34 से 35 क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा अपनी बात। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट जरूर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।